नमस्ते हरिशंकर द्विवेदी जी। ये आपकी ओरा टेस्ट का अध्ययन हो चुका है। ये रिपोर्ट बन चुकी है ओरा टेस्ट अध्ययन की। आपने ऑनलाइन फोटो भेजकर और अपने जानकारी भेजकर ये टेस्ट करवाया है हमसे। ये रिपोर्ट हमने आपको बनाकर व्हाट्सएप पे आपके भेज दी है। इस रिपोर्ट में क्या जानकारी लिखी हुई है, आपके ओरा टेस्ट में क्या चीज़ें निकल के आई है, अब हम आपको वो सारा डीप में समझा देते हैं ताकि आप रिपोर्ट समझ जाएं और फिर उपाय करें, यानी प्रॉब्लम समझे और फिर उसका उपाय करके अपने जीवन की परेशानी को खत्म करें। हरिशंकर द्विवेदी जी, देखिए सबसे पहले ग्रहों की बात करते हैं आपके। तो सूर्य ग्रह हैं आपके पॉजिटिव 30%, चंद्रमा नेगेटिव 100%, मंगल ग्रह पॉजिटिव 100%, बुध ग्रह नेगेटिव 100%, गुरु ग्रह पॉजिटिव 100%, शुक्र ग्रह पॉजिटिव 50%, शनि ग्रह जो है नेगेटिव है 50%, राहु ग्रह नेगेटिव 50% और केतु ग्रह भी नेगेटिव है 50%। ये है आपके ग्रहों की स्थिति। इसके बाद बॉडी की एनर्जी आपकी 100% आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हम हमेशा हमारे ओरा वाले वीडियो में कहते हैं कि बॉडी की एनर्जी अगर किसी व्यक्ति की नेचुरल रूप से 100% आ जाए तो वो सबसे अच्छी बात होती है। यानी कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ग्रहों से थोड़ा बहुत सपोर्ट तो मिल ही रहा होता है कि आपकी बॉडी की एनर्जी 100% आ गई है। नहीं तो जितने भी हम टेस्ट करते हैं उसके अंदर बॉडी की एनर्जी बहुत कम रहती है, 20-30%, 40-50% तक। तो आपकी 100% ही अच्छी बात है। आध्यात्मिक एनर्जी आपकी 80% है, ये भी अच्छा है। 100% होनी चाहिए, 20% कम है। धीरे धीरे आप जो भी हम उपाय बताएंगे वो करेंगे तो ये 100% हो जाएगी। तंत्र बाधा आप पे कोई भी नहीं है, प्रेत बाधा भी नहीं, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये भी हमारे जो सफलताएं हैं उसको मिलने में सहायक हो जाती है जब हम उपाय करते हैं। देखिए ओरा टेस्ट में होता क्या है, ओरा टेस्ट के पहले हम आपको बताते हैं कि हम ये जो हमने फॉर्मेट एक डिजाइन किया है, ये एक ऐसा फॉर्मेट डिजाइन किया है कि इसमें लगभग हर आम व्यक्ति की सारी जानकारी इसमें आ जाती है। यानी कि उसके पूरे 9 ग्रहों का हाल, 3 जो बड़े दोष है, कालसर्प दोष, मंगल दोष, पितृ दोष, वो है कि नहीं, उसके बाद तंत्र बाधा, प्रेत बाधा कुछ है कि नहीं है। क्योंकि ये सब जांचने के बाद ही जब हम इस रिपोर्ट में लेफ्ट साइड जब हम कोई भी आपको प्रिडिक्शन लिख कर देते हैं, उपाय लिख कर देते हैं, तो ये जो ये राइट साइड है, यहाँ पर जब हम उसका जो एनालिसिस करते हैं उसके बाद ही ये रिजल्ट निकल कर आता है। तो अच्छा होता है कि जब कोई तंत्र बाधा, प्रेत बाधा नहीं होती है तो जो हम उपाय बताते हैं वो जल्दी से काम करने लग जाते हैं। इसको आप ऐसा समझिए कि एक जो बॉटल है, बॉटल के अंदर अगर हम किसी बॉल को डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी डालते हैं, उसमें करीबन बॉटल 10% पानी डालते हैं, तो वो बॉटल आपको 10% पानी में डूबी दिखेगी। ऐसे ही जैसे जैसे पानी बढ़ता जाएगा उस बॉल का बॉटल के अंदर से बाहर निकलने का समय लगेगा। कम पानी में जल्दी बॉल निकल जाएगी, ज्यादा पानी में बहुत अलग से निकलेगी वो समय लगा के। तो जब कोई तंत्र बाधा, प्रेत बाधा नहीं होती है, कोई दोष नहीं होते हैं, तो व्यक्ति को जो उपाय हम बताते हैं वो जल्दी जल्दी काम करने लग जाते हैं। और अगर कोई बाधाएं हैं, दोष भी हैं, तो फिर उपाय करते करते टाइम लगता है। क्योंकि सबसे पहले तो ये बाधाएं खत्म होती हैं आपकी, ये दोष खत्म होते हैं, उसके बाद आपको ग्रहों का रिजल्ट मिलना शुरू होता है। लेकिन प्रोसेस तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगी, चाहे आप आज करें, 5 साल बाद करें, 10 साल बाद करें। आपको अगर ज्योतिष से लाभ लेना है तो उपाय तो शुरू करना ही पड़ेंगे। ये लेयर्स जो हमने बताई, जो पानी की लेयर्स है, इसको हटाना शुरू करना ही पड़ेगा ताकि आपको लाभ मिल सके। इसके बाद मंगल दोष आप पर नहीं है, कालसर्प दोष नहीं है, लेकिन पितृदोष है। पितृदोष आपके पितृ पक्ष यानी आपके पिताजी की तरफ से आया हुआ है, तीसरी पीढ़ी से बना हुआ है। तीसरी पीढ़ी कौन सी हो गई? एक आप हो गए क्योंकि आपका टेस्ट हो रहा है, एक आपके पिताजी और एक आपके दादाजी। तो ये दादाजी की तरफ से पितृदोष जो चलता आया है ये आप तक पहुंच गया है, इसकी रोकथाम अभी करना जरूरी है। अन्यथा ये आपके अगली पीढ़ियों में भी, यानी जो आपकी संतान होगी उसके अंदर भी ये पितृदोष बढ़ेगा। तो इसका भी हम आपको उपाय बताएंगे। इसका क्या उपाय है? लाल तथा पीला कलर आपको धारण करना चाहिए कपड़े में रोजाना। इस कलर के कपड़े पहनिए। मंगलवार को लाल, रविवार को लाल और गुरुवार को पीला कलर जरूर से पहनिए, इससे आपको बहुत लाभ होगा। गले में 3 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करिए। इस रिपोर्ट में सब लिखा आता है, कौन सा रत्न पहनना है, कौन सा रुद्राक्ष पहनना है, सारी चीजें, कौन से कलर का इस्तेमाल करना है। 3-10 मुखी आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। लाल धागे में आप धारण कर लीजिए, सोने की चेन में भी धारण कर सकते हैं। रत्नों की बात करें, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उपाय है किसी भी हस्तरेखा का, जन्म कुंडली का या फिर ओरा टेस्ट का, वो है रत्न धारण करना। अगर आपको एक सही रत्न मिल गया, आपने एक सही रत्न धारण कर लिया अगर,
तो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है बहुत ही कम समय में, क्योंकि ये रत्न हमारी कलर थेरेपी पे काम करते हैं और ये हमको बहुत अच्छा रिजल्ट दिलाते हैं। और गलत रत्न मिल गया तो सब कुछ तबाह हो जाता है। तबाह होने के पहले जब गलत रिजल्ट मिलना शुरू होता है, नेगेटिव प्रभाव, तो व्यक्ति खुद संभल भी जाता है कि नहीं ये चीजें पहनने से मुझे गलत हुआ है, तो वो निकाल भी देते हैं। लेकिन फिर भी नुकसान ही हुआ हमारा कि आपको सही रत्न नहीं मिल पाया। लेकिन ऑरा टेस्ट में इतनी बार एनालिसिस किया जाता है ग्रहों का, उसके बाद में ग्रह भी अगर 4 अच्छे आ गए तो फिर से एनालिसिस किया जाता है कि 4 ग्रह में से आपको कौन सा रत्न धारण करना है, चारों ग्रहों का करना है या उसमें से भी कुछ कम हो गए रत्न आपके, फिर आपको फाइनल रत्न बताया जाता है। तो मूंगा और पुखराज, लाल मूंगा आपको धारण करना है, शेप कोई सा भी धारण कर सकते हैं, और पुखराज रत्न गुरु का, ये 2 रत्न आपको धारण करना है। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जीवन में ये रत्न पहनने से। अगला उपाय, गुरु और मंगल ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की स्थापना आप आपके घर के मंदिर में करिए। रोजाना पूजन पाठ दर्शन और स्पर्श करें पोटली कवच का। इससे आपके गुरु मंगल ग्रह अच्छे होंगे, क्योंकि प्रेजेंट में यही 2 ग्रह आपको प्रभावित कर रहे हैं, बाकी के 7 ग्रह प्रभावित नहीं कर रहे हैं। इसके बाद पितृदोष को छोड़ के उसका जो कहानी होती है वो अलग होती है, उसका प्रभाव। नवग्रह ताबीज सभी व्यक्तियों को धारण करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी गुरु और मंगल ग्रह की औषधि रहेगी तो आपको लाभ देगा। स्नान वाली औषधि, किस औषधि से आपको नहाना है, गुरु और मंगल की औषधि से स्नान करिए, उससे आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अब आपके प्रश्न ले लेते हैं। आपने पूछा था कि सबसे अच्छा ग्रह कौन सा है ओरा के अनुसार। मंगल और गुरु ये 2 ही ग्रह आपके सबसे अच्छे आए हैं, जिनका वर्तमान में समय भी चल रहा है, और यही ग्रह आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप इनके उपाय करें तो इनकी ओरा आपके शरीर में मजबूत बने, गहरी बने, और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाए आपके जीवन में। यही 2 ग्रह सबसे अच्छे हैं आपके। गुरु ग्रह अच्छा है इसलिए तो आप ज्योतिष पे विश्वास रखने वाले हैं, नहीं तो आप नहीं रखते। बुध, आपने बताया कि कई बार व्यापार किया लेकिन सफलता नहीं मिली। देखिए ये जो ओरा टेस्ट होता है ये आपके वर्तमान का होता है, लेकिन ग्रह तो हमारा पीछा जो भूतकाल से नहीं छोड़ते हैं और भविष्य में भी नहीं छोड़ेंगे। आपका बुध ग्रह अगर अभी भी देखें तो 100% नेगेटिव ही आ रहा है, और यही बुध ग्रह हमको पूरा इसमें कंफर्म है, पूरा विश्वास है कि यही बुध ग्रह पिछले कई सालों से आपके लिए नेगेटिव बना हुआ है। इसलिए व्यापार में आपको सफलता नहीं मिलती, क्योंकि बुध ग्रह कारक है व्यापार का। जब तक ये शुभ नहीं होगा आपको व्यापारी नहीं बनने देगा, हमेशा नुकसान कराएगा। इसके लिए उपाय, अगर आपको व्यापार करना ही है तो बुध ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली की स्थापना करके उसकी पूजा करना शुरू करिए। नवग्रह औषधि ताबीज आप गले में धारण करिए, क्योंकि उसके अंदर बुध ग्रह की भी औषधि होती है। और गले में 4 मुखी और गणेश रुद्राक्ष अलग से धारण कर लीजिए, और गणेश संकट नाशन स्तोत्रम का पाठ करना शुरू करिए। उससे आपको बुध ग्रह आपके अच्छे बन जाएंगे। उसके बाद जब बुध ग्रह थोड़े समय के बाद अच्छे बन जाए, इसमें समय लगता है ओरा चेंज होने में, जैसे ये आपने आज हमसे ये टेस्ट करवाया, अब जब आप इसके उपाय करेंगे तो आपको 3 दिन बाद से रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। कुछ व्यक्तियों को 45 दिन में रिजल्ट मिलते हैं, किसी को 90 दिन में, किसी को ओरा पे डिपेंड करता है कि आपकी प्रेजेंट ओरा कितनी कमजोर है या कितनी शक्तिशाली है। अगर कमजोर है तो बहुत लंबा समय लगता है, अगर थोड़ी बहुत अच्छी है तो कम समय, और शक्तिशाली है तो और कम समय लगता है इसके अंदर। तो करीबन 6 महीने के बाद में, या हम तो एक राय देंगे आपको कि अभी उपाय करते जाइए, 6 महीने हमने मिनिमम बोल दिया, मैक्सिमम 1 साल के बाद में अगर आप बुध ग्रह का उपाय कर लेते हैं फिर आप व्यापार करिएगा। उसके पहले टेस्ट कराइएगा, हम आपका रीटेस्ट करेंगे। रीटेस्ट करने पे आपको ये बताएंगे कि आपका जो बुध ग्रह है अब पॉजिटिव हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ओरा स्कैनर आपकी प्रेजेंट की स्थिति, आपकी प्रेजेंट की ग्रह दशा और आपकी एनर्जी को कैच करता है, ना कि आपकी पहले की एनर्जी को। फिर जब बुध ग्रह अच्छा हो जाए तो आप बिल्कुल व्यापार कर सकते हैं। आपने बताया कि स्वास्थ्य आपका खराब रहता है, राहु और केतु के कारण ये स्वास्थ्य आपका खराब हो रहा है अभी, इसलिए आप नवग्रह औषधि का ताबीज धारण करिए। क्योंकि देखिए ध्यान दीजिए इस पर, रत्न हमने आपको 2 बताए, रुद्राक्ष भी 2 बताए, बुध के लिए अलग से व्यापार के लिए बता दिए, लेकिन अभी भी बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं, 5-6 ग्रह, जिनका कोई हमने आपको ना रत्न बताया ना रुद्राक्ष बताया, क्योंकि ये जो ओरा टेस्ट है इसमें रत्न तो नेगेटिव ग्रह के कैंसिल ही हो जाते हैं, वो नहीं धारण कराए जाते।
बिल्कुल गलत नियम है ये कि कोई नेगेटिव ग्रह हो उसको रत्न पहना के पॉजिटिव कर लिया जाए, ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव ग्रह का अगर आपने रत्न पहन लिया तो वो आपको नेगेटिव प्रभाव और ज्यादा देने लग जाएंगे, और पॉजिटिव का पहन लिया तो वो और ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, फिर आप उसको कंटिन्यू पहन के रखेंगे। आप रुद्राक्ष जरूर धारण कर सकते हैं, एक मुखी से लेके 9 मुखी, एक मुखी से लेके 14 मुखी अगर रुद्राक्ष धारण कर लेते हैं तो आपके 9 के 9 ग्रह अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देंगे। आज हम आपको एक चीज बता देते हैं, 9 ग्रह औषधि ताबीज और 1 से 9 मुखी रुद्राक्ष माला, इसका प्रभाव लगभग सेम ही होता है, क्योंकि पूरे 9 ग्रहों को पॉजिटिव कर देता है। लेकिन रुद्राक्ष में नियम होते हैं, नॉनवेज नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करना, लेकिन 9 ग्रह औषधि ताबीज में कोई नियम नहीं है। रुद्राक्ष में नियम होते हैं, किसी की डेथ में जा रहे हैं, शमशान घाट में जा रहे हैं, वहां पे परहेज रखता है, लेकिन 9 ग्रह औषधि ताबीज में ऐसा कोई नियम नहीं है। कन्वीनियंट होता है, छोटा सा रुद्राक्ष होता है, छोटा सा ताबीज होता है, लेडीज आराम से पहन सकती है, बच्चे पहन सकते हैं। रुद्राक्ष की माला लेडीज और बच्चे नहीं पहन सकते, इसलिए हम वो सलाह देते हैं कि आप कोई भी उपाय करें, आपके मारक ग्रह के लिए 9 ग्रह औषधि का ताबीज एक बार गले में धारण कर लीजिए, जो बड़ा वाला गोल्डन ओरा वाला जो ताबीज आता है। आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गए हैं, और आपके ये जो नेगेटिव ग्रह हैं ये मारक से योगकारक में बदल जाते हैं और आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। जब राहु केतु ग्रह पे आप काम करेंगे, इस पे क्या काम करना है, 8 और 9 मुखी या तो रुद्राक्ष धारण कर लीजिए या 9 ग्रह औषधि ताबीज धारण कर लीजिए, आपका ये अच्छा हो जाएगा। राहु केतु के बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं आप। पितृदोष की शांति, पितृदोष का जो उपाय है अब हम आपको वो बताते हैं। पितृदोष की शांति और उपाय करके, आपने पूछा था कि सुख, शांति, समृद्धि, सभी प्रकार का लाभ कैसे मिलेगा। पितृदोष जब तक खत्म नहीं होगा तब तक एकदम से ग्रोथ नहीं करेगा आपका जीवन, आपकी जो सक्सेस है स्पीड नहीं पकड़ेगी। आपको इसका पितृदोष का उपाय करना पड़ेगा। पितृदोष का आपको क्या उपाय करना है, 2 उपाय करना है। पहला उपाय है 5 शनिवार तक सूर्य और शनि ग्रह की ब्रह्मास्त्र कवच पोटली का दान शनि मंदिर में कर दीजिए या काल भैरव बाबा के मंदिर में कर दीजिए। यानी आपको टोटल 10 पोटलियों की आवश्यकता होगी, एक सूर्य की, एक शनि की, और 5 शनिवार तक करना है। अपने सर के ऊपर से और घर के परिवार के सभी सदस्यों के सर के ऊपर से उबार कर इसको दान कर दीजिए, पितृदोष आपका खत्म हो जाएगा। ये जब पोटली का दान आपका हो जाए, पहले ये पोटली वाला उपाय करना है, इसके बाद ही आपको दूसरा उपाय करना है। दूसरा उपाय आपको पहले नहीं करना है, नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। जब ये पोटली का दान हो जाए, इसके बाद आपका पूरा परिवार मिलके, जितने भी जेंट्स मिल सकें, चाचा, ताऊ, भाई, बंधु, पिताजी, दादाजी जो भी हैं, सब लोग मिलके पितृदोष शांति का एक पूजन करवा लीजिए। उज्जैन में भी होता है, मध्य प्रदेश में त्र्यंबकेश्वर में भी होता है, कहीं भी आप करवा सकते हैं। इससे आपका पितृदोष खत्म हो जाएगा, आपके पितरों का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, वो आपको आशीर्वाद दो के मुक्त हो जाएंगे, पितृदोष से उनकी मुक्ति हो जाएगी, और आपके जीवन में एक स्पीड हो जाएगी। आपके जीवन में आप देखेंगे जैसे ही पितृदोष, कालसर्प दोष, किसी की भी हम पूजा जब करा के आते हैं, कुछ ही समय बाद आपको एक राहत मिलना शुरू हो जाती है, एक हल्कापन हो जाता है, तनाव खत्म हो जाता है, घर में मांगलिक कार्य शुरू होना शुरू हो जाते हैं, संतान प्राप्ति हो जाती है, कोई भी बाधा आ रही हो तो शादियां हो जाती हैं, उसके बाद धन आने के मार्ग खुल जाते हैं, व्यवसाय चलने लगता है, नौकरी हमारी अच्छी हो जाती है। यानी कि जीवन में सभी तरफ से, चारों दिशाओं से हमको सुख मिलने लग जाते हैं जब भी हम किसी कालसर्प दोष, पितृदोष या मंगल दोष की पूजा करते हैं, उपाय करते हैं तो, क्योंकि हमें राहत देता है ये जो पूजा होती है। तो यहाँ पर आपका ये ओरा टेस्ट अध्ययन समाप्त होता है। हमने आपको सारी चीजों के बारे में डीपली समझा दिया है कि कौन सी परेशानी का कारण क्या है और क्या उसका उपाय है। आप उपाय कर लीजिए, आपकी परेशानी अपने आप ही खत्म हो जाएंगी, और जैसे जैसे आप उपाय करके आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि जब आप कंटिन्यू उपाय करते रहेंगे तो आपका जीवन बिल्कुल स्थिरता से एक जैसा चलेगा, जिसमें तनाव या नुकसान इसका कोई भी पार्ट नहीं बचेगा। आपके जीवन में सब कुछ आपको लाभ में मिलता जाएगा और एक सरल जीवन बन जाएगा आपका और आपके परिवार वालों का। देरी सिर्फ हमारे अंदर ये है कि हम उपाय करने में देरी करते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम उपाय अच्छा कर लेंगे, जल्दी से कर लेंगे, सब कुछ हमको मिल जाएगा। क्योंकि जीवन की कोई भी परेशानी हो या कोई भी सफलता हो, सब कुछ हमारे 9 ग्रहों के अंदर ही होती है। 9 ग्रहों के बाहर कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसके अंदर है।
तो आप उपाय करिए हरिशंकर द्विवेदी जी, आपको सब तरीके से लाभ मिलेगा। ओम नमः शिवाय। तो यहाँ पर हरिशंकर द्विवेदी जी का ओरा टेस्ट अध्ययन तो समाप्त हो गया है। अगर आप करवाना चाहते हैं ओरा टेस्ट अपना, तो आप हमारे इंदौर मध्य प्रदेश वाले ऑफिस में आ सकते हैं अपॉइंटमेंट लेकर। हम आपको सामने बिठाकर हमारे आपका ओरा टेस्ट करेंगे और इस तरह की रिपोर्ट बनाएंगे। वो रिपोर्ट भी हम आपको बिल्कुल सामने समझा देंगे, उपाय भी उसके अंदर लिखा आएगा। आप अगर हमारे पास नहीं आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, आने की वैसे जरूरत भी नहीं, ऑनलाइन टेस्ट हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं तो आप भी आ सकते हैं। रिपोर्ट में कोई फर्क नहीं आता है जब भी आप ओरा टेस्ट करवाते हैं, चाहे आप सामने बैठ के कराएं, चाहे आप अपना फोटो जिसकी डिमांड होती है कि पीछे की तरफ कोई व्हाइट बैकग्राउंड हो, व्हाइट दीवार हो, व्हाइट पर्दा हो या व्हाइट कलर का वॉलपेपर लगा हो, ऐसे में आपका सर से लेकर नाभि तक का हमको फोटो की आवश्यकता होती है। व्हाइट कलर के कपड़े पहन के अगर आप फोटो भेजेंगे तो और अच्छी बात रहेगी, हमको ओरा चेक करने में, एनालिसिस करने में और सफलता मिलेगी, सरलता रहेगी। तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद उस फोटो को अपने नाम के साथ व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, उसकी फीस भेज दीजिए टेस्ट करने की। हम आपका टेस्ट करके आपको व्हाट्सएप पर ही वो रिपोर्ट समझा देंगे। और अगर आप हमारे इंदौर वाले कार्यालय में आना चाहें तो आप अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं, वहाँ पे भी आपका टेस्ट हो जाएगा। तो हम आपसे मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे या किसी अध्ययन पे बात करेंगे, इसी तरह का जन्म कुंडली या ओरा टेस्ट का अध्ययन या किसी रत्न रुद्राक्ष ज्योतिष जैसे संबंधी विषयों पे बात करेंगे। मैं रवि पवार आपसे विदा लेता हूँ। जुड़े रहिए हमारे चैनल से। जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, क्योंकि देखिए व्यूज तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, व्यूज तो 50 लाख से भी ऊपर पहुंच गए हैं, लेकिन जो सब्सक्राइबर का रेशो है वो कम है। इसका मतलब क्या है कि चैनल पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे हमारे, कोई भी नए नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जो आपको दिख रहा है उसको प्रेस कीजिए, ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जाए और आप हमारा नया वीडियो देख पाए। आप लोग जब सब्सक्राइबर का जो रेशो है उसको बढ़ाएंगे तो हमें भी एक प्रेरणा मिलती है, अंदर से हम भी खुश होते हैं, एक जज्बा मिलता है कि हम और अच्छे वीडियोस लेकर आ पाएं, आपके लिए अच्छे विषयों पे लेके आ पाएं, जिससे कि आपका जीवन ज्योतिष से संबंधित उपायों को करके ज्योतिष की जानकारी को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को आप सरल बना। तो इसी उम्मीद के साथ सब्सक्राइब करेंगे और ये ऐसे टेस्ट कराने के लिए हमसे संपर्क करेंगे। आप हमारे नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।